स्वागत है दोस्तों। आज 4 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए भी प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विदेश में बैठे गुंडों की अब खेर नहीं, एक्शन की तैयारी में गृह मंत्रालय। 28 गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा कई गैंगस्टर से जुड़े मामलों की तफ्तीश के बाद करीब 28 गैंगस्टर के नामों और उनके वारदातों की एक लिस्ट बनाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। इन गैंगस्टरों का कनेक्शन पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कुछ अन्य राज्यों से भी है और ये सभी विदेश में रहकर भारत में टारगेट किलिंग, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी समेत कई बड़े आपराधिक मामलों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। वह दोस्तों, पीएम मोदी जी ने सीबीआई को लेकर बड़ा अपडेट दिया। आप ताकतवर लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, रुकिएगा नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह के उद्घाटन के मौके पर कहा है, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की एक बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने सीबीआई से कहा कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ही ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। वहीं बिहार के 5 जिलों में रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से बात कर हालात की जानकारी ली थी। अब तक की जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल भेजने का फैसला किया है ताकि हिंसा से निपटने में प्रशासन की मदद की जा सके। वहीं डीजीपी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय दवा कंपनी के आई ड्रॉप पर अमेरिका में हड़कंप मच गया। 3 लोगों की मौत हो गई है, 8 की रोशनी चली गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारतीय दवा कंपनी के आई ड्रॉप को लेकर अमेरिका में हड़कंप मचा है। यूएस के टॉप मेडिकल वॉचडॉग ने इस ड्रॉप में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया होने की संभावना जताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के हवाले से इस तरह की जानकारी दी है और बताया कि इसके इस्तेमाल से इन्फेक्शन के दर्जनों मामले भी सामने आए हैं। चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर की ओर से ये दवा ब्रांड नाम एजरी केयर आर्टिफिशियल टीयर्स के तहत बनाई गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वहीं यमुना में बढ़ी अमोनिया की मात्रा, दिल्ली में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मौसम से जुड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। आईएमडी ने आंधी पानी का अलर्ट जारी किया है, यानी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से मौसम एक बार फिर से सुहावना हो गया। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम के बदलने की चेतावनी दी है और कहा कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बरसात भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में 293 नए मामले सामने आए हैं। 2 की मौत हुई है। 18% के पार पहुंची पॉजिटिविटी रेट। चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3641 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में 55 और दुकानों को 24 घंटे खुलने की इजाजत दी गई। एलजी ने मंजूरी दी है। इसमें ई कॉमर्स आउटलेट और रिटेल गारमेंट्स और एसेसरीज आउटलेट शामिल है। बड़ी खबर आ रही है, सेबी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर ट्रेडिंग के लिए उसी तरह की व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी है जिस तरह की व्यवस्था आईपीओ के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ट्रेड नहीं होने की स्थिति में पैसा क्लाइंट के खाते में जमा रहेगा और ब्रोकर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। कथित दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यूएसए से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट में सरेंडर करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। विरोध के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां वे अभूतपूर्व आपराधिक आरोपों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी। बैंकिंग संकट से जुड़ी खबर आ रही है। इस बैंक के विलय से हाहाकार मच सकता है। 36,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा है। यूरोप में बैंकिंग संकट की वजह से नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। क्रेडिट स्विस के यूबीएस में विलय से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। हरिद्वार से वाराणसी के लिए चलेगी वंदे भारत रेल सेवा। पीएम मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये मांग रखी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोमवार को मुलाकात हुई है। जोशीमठ, पुनर्वास और हरिद्वार से यूपी के वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू करने का भी आग्रह किया गया है। एयर इंडिया का बड़ा फैसला हुआ है। खाने से पीने तक के मेन्यू में बड़ा बदलाव हुआ है। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने कहा कि मेन्यू में बदलाव गेस्ट के सुझावों पर आधारित है और यात्रियों को स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छा भोजन
परोसा जाएगा। ट्विटर लोगो से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। नीली चिड़िया की जगह अब आपको ये डॉगी दिखाई देगा। जब से ट्विटर का मालिकाना हक एलन मस्क को मिला है, तब से इस सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ हैरान परेशान करने वाले बदलाव होते जा रहे हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही आया है। ट्विटर की जो ये चिड़िया है अब इस डॉगी के रूप में बदल गई है। ट्विटर के लोगो को बदल दिया गया है। वह दोस्तों, राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हड़ताली डॉक्टरों और गहलोत सरकार के बीच वार्ता विफल हो गई है। प्रदर्शन जारी रखने पर अड़ गए हैं। राजस्थान में निजी डॉक्टर 28 मार्च को राज्य विधानसभा में पारित विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई है, जिसके बाद से ही डॉक्टर्स और सरकार के बीच काफी तनातनी है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे निजी डॉक्टर्स झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि किसी भी हालत में बिल वापस नहीं होगा। जो डॉक्टरों की मांगे हैं उनको बिल में डाल दिया जाएगा। फिलहाल हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। वार्ता बेनतीजा रही है। वहीं राजस्थान में स्वयं सहायता समूह को गहलोत सरकार की बड़ी सौगात, 1 लाख लोन पर मिलेगी 8% सब्सिडी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले लोन पर 8% का ब्याज अनुदान देने का ऐलान किया है। वहीं दिव्यांगजनों के अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। अब जीपीएफ में सालाना बस इतने लाख ही जमा कर पाएंगे राज्य कर्मचारी। शासनादेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार के कर्मचारी अब अपने सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ खाते में सालाना 5 लाख रुपए से अधिक धनराशि जमा नहीं कर पाएंगे। अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तय कर दी गई है। वित्त विभाग ने इस बारे में सभी विभागों को शासनादेश भी जारी कर दिया है। यूपी से जुड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। प्रदेश में 5 साल के बच्चों को भी मिलेगा पहली में दाखिला। अभिभावकों को सरकार ने राहत दी है। आदेश के अनुसार 31 मार्च 2023 तक जिन बच्चों की आयु 5 साल से अधिक हो गई है, उन्हें इस बार पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। इसको लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं अब चैट जीपीटी से होगी लाखों की कमाई। युवक को 1 मिनट में मिले 17,000 रुपए। चैट जीपीटी आजकल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल दुनिया भर में देखने को मिल रहा है और इन दिनों चैट जीपीटी तो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। चैट जीपीटी की मदद से एक युवक ने केवल 1 महीने के अंदर $210 यानी करीब 17,000 रुपए की कमाई कर ली है। अमेरिका में अब 1000 मंदिर, 15 साल में दोगुनी हुई हिंदुओं की आबादी। अमेरिका में हिंदुओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है। यहाँ अब तो कई राज्यों में मंदिर संस्कृति के प्रतीक बन गए हैं। अगले 2 वर्षों में यहाँ हिंदू लगभग 28 लाख हो जाएंगे। मानहानि केस में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत सजा रोकने की अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। व्हाट्सएप पर सिंगल चैट भी हो सकेगी। लोग अब कोई भी नहीं कर पाएगा ताक झांक। प्राइवेसी मजबूत होगी। ये नया फीचर ऐड किया गया है और इस फीचर का नाम है लॉक चैट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये चैट लॉकिंग फीचर है। सिंगल चैट को भी आप इससे लॉक कर पाएंगे। धीरे धीरे ये सभी यूजर्स को मिलने लगेगा। ये नया फीचर यूजर की प्राइवेसी को मजबूत करेगा। बड़ी खबर है, यूपी में ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाएगी सरकार। इसके लिए शारदा प्रोग्राम शुरू हुआ है। अब एटीएम में आसानी से मिलेंगे 100 रुपए के नोट। सरकार ने निर्देश दिए हैं। सरकार ने फर्जी नोट पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने के लिए निर्देश जारी किया है और ऐसे में आपको आसानी से 100 रुपए 200 रुपए के नोट एटीएम से मिल सकते हैं। महिला सम्मान योजना से जुड़ा अपडेट आ रहा है। महाराष्ट्र को लेकर महिलाओं को बसों में यात्रा करने पर 50% तक की छूट मिलेगी। शिंदे सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बताया गया कि महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की सभी प्रकार की बस यात्रा पर छूट दी जाएगी। यानी महाराष्ट्र में अगर कोई महिला यात्रा करती है तो उसे अब सिर्फ 50% ही किराया देना होगा। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 25 लाख के इनामी टॉप नक्सली कमांडरों समेत 5 ढेर कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार से आरक्षण की अंतिम सूचना मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात। नए हाईवे से जुड़ेंगे तीनों राज्य। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला परियोजना के तहत एक नए हाईवे का निर्माण करेगी और इसका नाम 152G होगा। यह हाईवे 4 लेन का ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होगा जिसकी लंबाई 22.85 किलोमीटर होगी और ये 3 राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। मेट्रो गो कार्ड की आज से शुरुआत होने जा रही है। कार्ड धारकों को 10% की छूट मिलेगी। देश में कहीं भी मेट्रो, बस और पार्किंग में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। कानपुर मेट्रो यात्रा अब और भी स्मार्ट होने वाली है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कानपुर में वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर NCMC कार्ड यात्रियों की सुविधा के लिए आ चुका है। NMC का मेडिकल शिक्षकों और छात्रों को निर्देश सार्वजनिक न करें मरीजों से जुड़ी जानकारियां। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC की ओर से चिकित्सकों, चिकित्सा प्राध्यापकों और मेडिकल छात्रों के लिए विशेष दिशा निर्देश
जारी किए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि वे मरीजों की निजता का सम्मान करें और उनके स्वास्थ्य संबंधी या अन्य कोई जानकारियों को सार्वजनिक न करें और दूसरों के साथ साझा भी न करें। दिशा निर्देशों में मरीजों से जुड़ी जानकारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने को भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन शुरू हो गया है। इन जिलों के किसानों को राहत मिलने वाली है। ओलावृष्टि या बरसात से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण कराया गया है और तत्काल प्रभावित किसानों को अनुदान राहत प्रदान किए जाने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। फतेहपुर, आगरा, बरेली, चंदौली, हमीरपुर समेत कई जिलों के किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। वही दोस्तों, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2023 जारी हो गया है। 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 7,500 वैकेंसी है। मेडिसिन बिल से अब नहीं होगा हाल बेहाल, सरकार ने 651 आवश्यक दवाओं के दाम घटाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश से निराश्रित नहीं होगा एक भी गोवंश, सबके आश्रय और भरण पोषण का प्रबंध होगा। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान में 500 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर लेना लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन इसके लिए आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी लेने के लिए लोगों को जन आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही गैस कनेक्शन की पूरी डिटेल एक पोर्टल पर अपलोड कर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और इसके बाद फिर कैश सब्सिडी लेने के लिए हर महीने गैस रिफिल की रसीद भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। फूड डिपार्टमेंट इसके लिए एक पोर्टल जल्दी जारी करने वाला है जिस पर रजिस्ट्रेशन और रसीद अपलोड की प्रक्रिया होगी। साल में 12 सिलेंडरों पर यह सब्सिडी मिलेगी। बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को राजस्थान में सरकार की इस स्कीम का फायदा मिलेगा। गैस सिलेंडर उनको सस्ता मिलेगा। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर, तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। ऐसे बेचते मिले दुकानदार तो फिर जुर्माना लग सकता है। तीर्थ नगरी मथुरा वृंदावन में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। वहीं आरबीआई ने इस बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 पर ब्याज की दर 4 अप्रैल 2023 से 3 अक्टूबर 2023 तक की 6 माह के लिए 7.88% होगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सरकार एएसआई स्मारकों के आसपास निर्माण कार्यों की जांच करेगी। लोकसभा में इस तरह की जानकारी दी गई है। हमारे देश में 3696 केंद्रीय संरक्षित स्मारक और ऐसे स्थल हैं। वही बड़ी खबर आ रही है, पंडोकर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है। एक शख्स कह रहा है गोली मार दूंगा। गुरु शरण महाराज ने कहा गीदड़ भभकी से नहीं डरता। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज को धमकी देने का एक वीडियो सामने आया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। हरियाणा में 33 आईपीएस समेत 48 पुलिस अफसर ट्रांसफर। वहीं हरियाणा में कोरोना ने चिंता बढ़ाई है। शादी समारोह समेत 100 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रमों में मास्क जरूरी होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा सख्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन कराना होगा। जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, शादी बारात या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम है, उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। हरियाणा में 1,30,000 किसानों को नुकसान। बारिश से 7,30,000 एकड़ फसल प्रभावित हुई है। सीएम ने कहा कि स्पेशल गिरदावरी कराकर मई तक मुआवजा देंगे। चेन्नई ने लखनऊ को 12 रन से हरा दिया। 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 16 के छठे मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 12 रन से हरा दिया। वही दोस्तों, एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। एंटीबायोटिक्स 25 साल में हो जाएंगी फेल। सर्दी जुकाम में बिना सोचे समझे अगर आप भी गोलियां टेबलेट वगैरह खाते हैं तो सावधान हो जाइएगा। अक्सर अगर आप डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक्स खरीद कर खा लेते हैं तो जान लीजिएगा कि ये आपको मुश्किल में डाल सकता है। एंटीबायोटिक्स दवाइयों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को सुपर बग में बदल रहा है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन पर कुछ समय बाद कोई भी दवा असर नहीं करती। अस्पताल से लेकर पीने के पानी और दूध तक में मौजूद ये सुपर बग इंसानों को जानलेवा बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। हर साल लाखों लोगों की जानें इन सुपर बग्स की चपेट में आकर जा रही हैं। वहीं WHO सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक भी चिंता जता रहे हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल इसी तरह होता रहा तो अगले 25 साल में सभी एंटीबायोटिक दवाइयां बेअसर हो जाएगी। और तो और अगर एंटीबायोटिक गोलियों को लेने में यही लापरवाही बनी रही तो भविष्य में बुखार और दस्त जैसी मामूली बीमारियों के बैक्टीरिया कोविड-19 से भी ज्यादा बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे दवाइयां गटकने की आदत जरूर बदलें। राजस्थान में संविदा कर्मचारियों की बड़े आंदोलन की चेतावनी आ रही है। नियमितीकरण के नियम नहीं बदलने के विरोध में 10 अप्रैल को चेतावनी रैली निकाली जाएगी। वहीं चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना। स्पेस में 328 दिन बिता चुकी हैं। वहीं दोस्तों, मलेशिया में गंभीर अपराधों के लिए सजाए मौत को खत्म करने का फैसला लिया गया है। मलेशिया की संसद के निचले सदन में सोमवार को गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य रूप से दी जाने वाली मौत की सजा को खत्म करने के लिए वोट किया गया और इस फैसले से 1300 से ज्यादा कैदियों को बख्शा जाएगा। वैसे तो देश में साल 2018 से फांसी पर रोक है, लेकिन अब 11 गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य रूप से दी जाने वाली सजाए मौत पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। मलेशिया से जुड़ा अपडेट है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,251 रुपए
प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,173 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस से संपूर्ण भारत का आज 4 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों, वहीं उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शेष पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।